एक बार उन्हें राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो उन्होंने 31 ब्राह्मणों को राम कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करने का निश्चय किया। राजा इन ब्राह्मणों को 100 सोने की मुहरें दक्षिणा में देने वाले थे, इसलिए इसकी खबर चारों ओर फैल गई। उस राज्य में 4 चोर रहते थे। उनके कानों तक भी यह बात पहुंची। पहला चोर बोला, हमें राजा अशुपति के महल में चोरी करनी चाहिए। दूसरे ने तर्क दिया, चोरी की क्या जरूरत है, राजा राम कथा सुनाने वालों को 100 सोने की मोहरें देने वाले हैं। तीसरे ने प्रश्न किया, लेकिन हमें राम कथा कहाँ आती है, हम तो ठहरे अंगूठा छाप। तब चौथे ने सुझाव दिया, अरे, हम ब्राह्मण के वेश में जाकर पीछे पंक्ति में बैठ जाएंगे। दक्षिणा के लालच में चारों चोर ब्राह्मण के वेश में राम कथा सुनने पहुंच गए। राजा ने सभी ब्राह्मणों को राम कथा का पाठ करने के लिए एक बड़े से कमरे में बिठा दिया। सारे ब्राह्मण स्थान ग्रहण करने लगे। वे चारों चोर सबसे पीछे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि यहां से राजा की उन पर नजर नहीं पड़ेगी। जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब हम भी पलट देंगे। रामायण कथा आरंभ हुई। राजा ने कुछ देर सिंहासन पर बैठकर राम कथा सुनी। फिर न जाने उनके मन में क्या आया, वे सबको आदर सहित नमन करते हुए उस कमरे का चक्कर लगाने लगे। जब पहले चोर ने दूर से राजा को आते देखा तो वह डर के मारे मन ही मन बड़बड़ाने लगा। अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। यह सुनकर पास में बैठा दूसरा चोर बोला, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। उतने में ही उनके पास वाला तीसरा चोर बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। फिर चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों चोर राजा से नजर बचाकर अपनी पोथी में देखकर इस तरह की रट लगाने लगे। जब राजा उनके पास पहुंचे तो वे और जोर जोर से वही बातें बोलने लगे। अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने रामायण बहुत बार सुनी है, आप ये सब क्या पढ़ रहे हैं। मैंने रामायण में ऐसा प्रसंग पहले कभी नहीं सुना। उन चारों को लगने लगा कि आज उनकी शामत आ गई और उन्हें आज मृत्युदंड मिलने वाला है। उन चारों ने उसी समय सच्चे मन से भगवान राम को याद किया और मन ही मन कसम खाई कि आज अगर भगवान राम हमें बचा लेंगे तो हम रामायण को पूरी पढ़कर कंठस्थ कर लेंगे और चोरी छोड़कर सारा जीवन श्री राम की भक्ति करेंगे। तभी बाकी पंडितों में से एक विद्वान उठे और बोले, महाराज, ये चारों रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। ये पहले ब्राह्मण बहुत विद्वान प्रतीत होते हैं। जब आर्य सुमंत राम, लक्ष्मण और सीता माता को जंगल में छोड़ अयोध्या लौटे तब वे बोले, अब राजा पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। यह अयोध्या कांड का ऐसा मार्मिक प्रसंग कह रहे हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तब राजा ने पूछा, ये दूसरे ब्राह्मण कह रहे हैं, जो तेरी गति सो मेरी गति, इसका मतलब भी समझाइए। इस पर विद्वान महात्मा बोले, हे महाराज, ये तो पहले से भी ज्यादा विद्वान है। बात उस समय की है जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। तब यही बात श्री राम ने सुग्रीव से कही थी, सुग्रीव, जो तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने अपने पास रख लिया और मेरी पत्नी सीता का हरण रावण ने कर लिया है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। राजा ने फिर पूछा, महात्मा जी, ये तीसरे ब्राह्मण कह रहे हैं, ये पोल कब तक चलेगी। ये बात मैंने राम कथा में आज तक नहीं सुनी। इस पर विद्वान महात्मा बोले, ये तीसरे ब्राह्मण तो महाज्ञानी हैं। जब रावण के दरबार में अंगद ने अपना पैर जमाया था तब मेघनाथ ने रावण से कहा, हे पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी। पहले दूत बनकर हनुमान आया और हमने उसे जीवित छोड़ा तो वो हमारी लंका जलाकर चला गया। अब ये दूसरा दूत अंगद हमसे कहता है कि अगर इसके पैर को कोई यहां से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। यह सुनकर राजा गदगद हो गए और पूछे, ये चौथे ब्राह्मण बोल रहे हैं, जब तक चलता है चलने दे, इसका क्या अर्थ है। इस पर विद्वान महात्मा बोले, हे राजन, ये सारे सभा में सबसे बड़े ज्ञानी संत हैं। ये रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी के बीच वार्तालाप का विश्लेषण कर रहे हैं। मंदोदरी ने रावण से बार बार सीता माता को छोड़ने के लिए कहा। तब रावण बोला, जब तक चलता है चलने दो। मैं जानता हूं कि राम विष्णु का अवतार है।
अगर मैं राम से जीता तो मेरी जय जयकार होगी और अगर मैं मारा गया तो मेरी सदगति होगी। मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है मंदोदरी। जैसे चल रहा है चलने दो। राजा इन सब बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले। आज हमें ऐसा प्रसंग सुनने को मिला जो हमने जीवन में नहीं सुना था। वे चारों चोर भाव विभोर हो गए और जोर जोर से राम राम का जाप करने लगे। राजा ने अपने कहे अनुसार सारे ब्राह्मणों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। इसके बाद श्री राम के प्रताप से वे चारों चोर चोरी छोड़कर राम की भक्ति में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्यों को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान की कृपा और विश्वास से वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति से भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा